बात किया था मीनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी फीचर्स के बारे में, मीन्स की विशेषताएं के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट विशेषताएं, फर्स्ट फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट मीन्स की नेम से पता लग रहा है कि अलग, ठीक है, अलग है, जो भी कुछ है इसमें अलग है। जैसे मैंने लिखा है कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, मीन्स कि यहाँ कंपनी और मेंबर्स जो भी है ये आपस से बिल्कुल ही अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखा है कैन कैरी ऑन बिजनेस, कि जो भी ये कोई बिजनेस करता है, बाय एंड सेल एसेट्स, या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है या देता है, जो भी ये काम कंपनी करती है या कोई बिजनेस को उठाती है या अपने एसेट्स को सेल या परचेज करती है या कॉन्ट्रैक्ट लेती है या देती किसी भी चीज का, तो इसमें मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। ये सारा काम कौन कर रही है, कंपनी। जब कंपनी कर रही है सारा काम, तो नेम किसका होगा, कंपनी का। जो भी काम होगा उसके अंदर, उसमें नाम किसका आएगा, कंपनी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि मैंने मीनिंग में ही बताया था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि ना हम उसे देख सकते हैं ना ही हम उसे छू सकते हैं। तो इसमें भी मैंने सेम लिखा है, डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी लाइक ह्यूमंस, मीन्स कि हम आम इंसान की तरह कोई इसका बॉडी नहीं होता है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है। हम इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ, और ये कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है, जो कि लॉ की नजरों में ही ये कंपनी जो है एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन परफॉर्म। अब यहाँ पे ऑपरेशंस मींस क्या आ गया, एक्टिविटीज। ठीक है, अब एक्टिविटी जो है परफॉर्म कौन करता है, इसमें जो भी संभालने काम होता है वो कौन करता है, डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स जो भी काम करते हैं ये किसके बेस पे, किसके नाम पे करते हैं, कंपनी के नाम पे, क्योंकि जो सारा काम है यहाँ पे कैरी ऑन, जो भी बिजनेस वगैरह अपने सेल परचेज कौन करा रही है, अपनी कंपनी, तो अपने नाम पे करा रही है। तो यहाँ भी जितनी भी एक्टिविटीज होंगे कंपनी के अंदर, वो सब कौन लेगा, उसका जिम्मेदारी कंपनी ही लेगी, ना कि कोई मेंबर्स लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी और मेंबर्स जो है दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। फीचर्स का मेन थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपल्सरी है, जो कि किसके अंडर, एक्ट 1956 एंड एक्ट 2013 के अंडर होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने आके बोला कि हाँ मैं किस कंपनी का मेंबर हूँ, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पर्सन या वो वो कंपनी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का नहीं है। इसलिए क्या है कि अंडर एक्ट 1956 एंड 2013 के अंडर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तो क्या करेगी वो कंपनी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो नेम से आपको लग रहा हो कि ये मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं जब समझाऊंगी तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा, कंपनी एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स, मीन्स कि कंपनी की एग्जिस्टेंस और मेंबर की एग्जिस्टेंस ही बिल्कुल अलग है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखा हूं मैंने, कंपनी विल कंटिन्यू एवर आफ्टर डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर। मान लीजिए कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंसी हो जाता है, या किसी वजह से तो कुछ फैमिली में दिक्कत आ जाती है, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं। एक मेंबर के चले जाने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्या रही, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। इजी था ना। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मींस कि हम शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल, मींस कि हम शेयर्स जो हैं आगे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर यहाँ पे जो है कैन इजीली विदड्रॉ विद हिज मेंबरशिप, मीन्स कि जो एक शेयर जिसके एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास क्या है, शेयर है, तो वो उसे क्या, जो बंदा शेयर को रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर है, जो पर्सन है, वो क्या कहता है कि मैं अब इस कंपनी का आगे शेयर होल्डर मीन्स की पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ, तो वो अपने शेयर को क्या करेगा, आगे की कोई अगर परचेज करना चाहता है तो उसको सेल कर देगा, मीन्स कि इजीली उसे मेंबरशिप से हट गया ना। तो ये हो गया कि इजीली शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सेल। इसके अंदर देखिए मैंने क्या लिखा, कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्या है, कैन नॉट साइन, मीन्स कि वो साइन नहीं कर सकती। जब जो जिसका रूप रंग कुछ है ही नहीं, ढांचा, तो क्या साइन कहाँ से करें, साइन नहीं कर सकती। कॉमन सील का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टैम्प, जैसे देखते हैं ना मोहर स्टैम्प लगाया जाता है, वैसे ही कंपनी के नाम पे एक कॉमन सील बना दिया जाता है कि हाँ ये कंपनी का ये नाम है, ये प्रूफ रहेगा कि हाँ ये इस कंपनी का स्टैम्प है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो इट हैज अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट, मीन्स कि उस कंपनी का क्या हो जाएगा, वो एक कॉमन सील बना दिया जाएगा, उस नेम से एक स्टैम्प तैयार कर दिया जाएगा ताकि उसकी एक पहचान बन जाएगी, ठीक। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर एक डॉक्यूमेंट है उस पर कोई कॉमन सील नहीं, मीन्स कि उस पर कोई एक स्टैम्प नहीं लगा हुआ है, तो क्या कोई उसे मानेगा, एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो कंपनी इज नॉट बाइंड फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो सिलेक्ट ही नहीं करेगी क्योंकि उस पर कॉमन सील नहीं है। तो ये हो गया 6th फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, कॉमन सील, ठीक है। नेक्स्ट 7th फीचर कौन सा है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, मीन्स कि यहाँ पे ऑनर और जो कंट्रोल होता है वो बिल्कुल ही अलग पर्सन होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर्स, तो यहाँ अब आपको काम आएगा। कंपनी ऑनर, जो कंपनी के ऑनर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, क्योंकि शेयर्स बहुत सारे, आप सबको मालिक थोड़ी बना दिया जाएगा, सबको हैंडल करने वाला थोड़ी बना दिया, तो उसी शेयर होल्डर्स में से क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं शेयर होल्डर्स, जिनका क्या नाम रख देते हैं हम, डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कि सारा मैनेज करता है, मैनेजमेंट को देखता है, मैनेजमेंट को सारी कंपनी की जो मैनेजमेंट्स होती हैं वो देखता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टर। अगर एक पर्सन हो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स टुगेदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि मैंने मीनिंग में स्टार्टिंग में बताया था, जाके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर्स का क्या काम होता है, मैनेज एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सब कुछ कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेज करना, सही तरीके से काम कराना। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, 8th एंड फाइनल ये फीचर्स है, लास्ट ही फीचर है ये, लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है। मान लीजिए आपने कंपनी में एंटर किया, ठीक है, उस टाइम आपको बोला गया कि आपकी लायबिलिटी जो होगी, आपकी जो आप इन्वेस्ट करोगे उसमें 10,000 ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इन केस इन फ्यूचर जाके क्या हो जाता है, कंपनी को लॉस हो जाती है, किसी भी तरीके की लॉस हो जाती है, तो आपको उस टाइम ये नहीं बोला जाएगा, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में लायबिलिटीज, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, 2 लाख की नुकसान हो जाता है कंपनी को, ठीक है। तो जब कंपनी को नुकसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि हाँ आप 10,000 के अलावा 10,000 के अलावा
और भी आपको पैसे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नो, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी स्टार्टिंग में, आपकी लाइबिलिटीज क्या थी 10,000। तो आप चाहे वो 2 लाख की लॉस हो जाए कंपनी को या 5 लाख की लॉस हो जाए, लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा उसमें 10,000 ही उस लॉस में चुकाने पड़ेंगे। कोई भी वहां पे, जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम ओवर देयर पर्सनल एसेट्स, मीन्स कि आपको कोई भी यहाँ पे क्रेडिटर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप अपने पॉकेट से पैसा दो, जो कंपनी की लॉस हुई उसको चुकाओ, या फिर अपने पर्सनल एसेट्स बेचो, ठीक है, कुछ भी अपना पर्सनल बेच कर यहाँ पे पैसे चुकाओ। नो, इसीलिए इसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। आई होप कि आपको फीचर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।